नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कसरावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सचिन यादव ने अपने गृह ग्राम बुरावा में अपने निवास स्थान से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बताया कि जनता इस बार केंद्र में बदलाव चाहती है और निश्चित ही आने वाली 4 जून को देखने को मिलेगा। ये चुनाव लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा पर्व है, सभी को मतदान करना आवश्यक है। आगे बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जैसे कि सभी गरीब परिवार के खातों में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, 2022 तक सबके मकान पक्के होंगे, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने बताया कि जनता ही इस बार बदलाव चाहती है। जैसे कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने देश की भलाई के लिए भारत जोड़ो यात्रा हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जनता से रूबरू हुए, जनता की हकीकत जानी, सभी की समस्याओं को देखा परखा। दिन के 11:30 बजे तक खरगोन जिले में 34.95% मतदान हुआ है। देश की क्षेत्र की खुशहाली के लिए, प्रगति के लिए वोट करें, देश के संविधान के लिए वोट करें, देश की बेरोजगार नौजवानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वोट करें। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि वोट मतदान करने ज़रूर जाएं। ये बदलाव की बयार है देश में, प्रदेश में, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम 4 तारीख को 4 जून को एक नई सरकार देश में देखेंगे, और वो सरकार जो बेरोजगारी को रोजगार देने की बात करेगी, जो किसान की बात करेगी, जो संविधान बचाने की बात करेगी, जो देश में बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया, संविधान में आरक्षण दिया, उसकी रक्षा करने के लिए सरकार बनी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज निमाड़ मालवा की सीटों पर मतदान हो रहा है 9 जगह, और उत्साह है लोगों में, क्योंकि प्रतिशत भी निरंतर बढ़ रहा है पिछले 2 फेज से। तो निमाड़ मालवा की जो तमाम सीटें हैं उस पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्षेत्र की जनता पर भरोसा है, मतदाता भाइयों पर भरोसा है, इस बार बदलाव होगा और एक मजबूत सरकार, महागठबंधन की सरकार राहुल जी, सोनिया जी, खरगोन के नेतृत्व में हम देश में बनाएंगे। मोदी की गारंटी की बात की जा रही है। मोदी जी तो पिछले 10 साल से गारंटी दे रहे हैं देश को, लेकिन गारंटी हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मोदी जी बताएं, उन्होंने कहा था कि देश के किसानों की MSP को हम सुदृढ़ करेंगे। मोदी जी से हम जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में आपने देश के, प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं के लिए कौन सी योजना बनाई? पूरा भाजपा की केंद्र की सरकार का सिंगल एजेंडा था अडानी अंबानी की सेवा करने का, और ये स्पष्ट चुनाव में नज़र आ रहा है। और ये मुझे इस बात का भय है कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है। सबसे पहले तो मैं सभी मतदाता भाइयों से बड़ी नम्र अपील करना चाहता हूं कि संविधान में हमको मत का अधिकार मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, और देश का सबसे बड़ा पर्व है ये, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चुनाव, लोकतंत्र का चुनाव है। मैं तमाम मतदाता भाइयों से, देश भर के, प्रदेश के से प्रार्थना निवेदन करूंगा कि जो अधिकार हमें मिला है उसका उपयोग ज़रूर करें, अधिक से अधिक मतदान करने पहुँचें। प्रदेश में आज मालवा निमाड़ की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और बहुत अच्छी स्थिति में हमारी पार्टी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 29 में से
12 से 15 सीटें कांग्रेस की झोली में आने की संभावना है। ये तो जो बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार का जो नारा वो इसीलिए लगाया जा रहा है कि देश के संविधान को बदल दिया जाए, और ये बात देश का हर नागरिक जानता है। इसीलिए वो एक सपना रहेगा 4 जून को देश और प्रदेश में एक मजबूत सरकार, बदलाव की सरकार आएगी जो हर वर्ग के लिए काम करेगी। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि वो संविधान चेंज करना चाहते हैं। हमने तो नहीं कहा किसने है? ये तो मोदी जी जाके पूछिए आप, या भाजपा के उन नेताओं से जाके पूछिए जिनके मंसूबे स्पष्ट नज़र आते हैं, जिनकी काली करतूतें देश भर की जनता को पता है। आप सब जाके चेक करिए कौन संविधान बदलना चाहता है। जो संविधान बदलने की बात करे उसी को बदल देंगे। गिरेगी खरगोन, खंडवा सहित मध्य प्रदेश। देखिए, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है, और हम लोगों को जिस प्रकार से पूरे चुनाव में अब तक के जो चरण हुए हैं उसमें जो जनता का जो समर्थन हम लोग को मिल रहा है, हमारा जो इंडिया गठबंधन है, और इसमें निश्चित रूप से हम सबको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनाएंगे। मोदी जी ने भी गारंटी दी है, भाजपा ने मोदी जी गारंटी दी है, 400 पार का नारा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार की। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी किसान की आय दुगनी करने की। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपये डालने की। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी 2700 रुपये के में किसान का गेहूँ खरीदने की। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी 3000 रुपये माता बहनों के खाते में डालने की। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी महंगाई को कम करने की। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की। आज देश की जनता सवाल कर रही है कि आपने जो गारंटियाँ दी थी, 10 साल आपकी सरकार केंद्र में नहीं है, क्या हुआ? आपकी वो जो तमाम गारंटियाँ हैं उन गारंटियों का क्या हुआ? आज ये जनता सवाल कर रही है। क्या लग रहा है अपने प्रदेश? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में हैं, और पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन हम लोग